नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री पहुंचे रीवा, गंगेऊ में जनसभा को किया संबोधित, की कई घोषणाएं। जिला प्रशासन का हैरान कर देने वाला मामला आया प्रकाश में, शहर से नाला और पुल नक्शे से गायब। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत दुष्कर्म का मामला आया प्रकाश में, इंस्टा के माध्यम से हुई थी दोस्ती और 7 जून को मनाया जाएगा ईद उल अजहा, प्रशासनिक तैयारी पूरी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा के गंगेऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने गंगेऊ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री को सुनने जनमानस पहुंचा। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र सहित सभी विधायक व भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से क्या बताया, आप सुनिए। गुप्ता जी और सारे मित्रों के साथ हमने अपने कई प्रकार के 50 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। कई सारी मांगों की बात हुई, स्टेडियम बनाने से लेकर के हाई स्कूल का उन्नयन कराना, सड़कों को बनाना। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार काम करती जा रही है। सिंचाई के लिए भी माइक्रो इरिगेशन की बात की घोषणा मैंने कही है। किसान, युवा, महिला, गरीब सब वर्गों की बेहतरी के लिए जो हो सकता है हमारी सरकार बेहतर से बेहतर करती जाएगी। और औद्योगिकरण के आधार पर महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतर करने के लिए हमारी सरकार ने औद्योगिकरण में भी रीवा को नंबर 1 के स्थान पे लिया है। पिछले समय में हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सतना एयरपोर्ट को भी शुभारंभ किया है। सतना और रीवा इतने पास में 2 एयरपोर्ट ये देश के लिए भी उदाहरण है और हमारे विकास के संकल्प की भी प्रतिपूर्ति है। हम लगातार विकास के मामले में और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ये जो विधानसभा मंगमा है, ये ऐतिहासिक विधानसभा है और इस विधानसभा में कदम कदम पर नेता मिलते हैं और जब कदम कदम पर नेता मिलते हैं अर्थात यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ की जो लाडली बहनें हैं, यहाँ की जो मातृशक्तियां हैं, वो भी जागरूक हैं। और इसी जागरूकता के चलते ये आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मंडल जनता का भरा हुआ है। मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ और पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मंगमा की असाधारण जनता के मध्य में आने की आपने कृपा की। लोकसभा, विधानसभा दोनों ही चुनाव में आप लोगों ने इस मंगमा विधानसभा की जनता ने इतिहास रचने का काम किया है। इस बात के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार और ताली बनती है। अब मैं सीधे विषय पर आता हूं। मंगमा विधानसभा जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिया है, मैं यहां पर चौथा विधायक हूं और चौथा विधायक होने के बाद मैं मिलाकर के ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति कि जहां पर डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबके यहाँ पर बीच में मध्यमान में मौजूद है। मैं अपनी बात को पीछे रखना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम मिला करते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी विधानसभा की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ कि हमें क्या चाहिए, क्या मांग पत्र, मैं अपना मांग पत्र यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये भी आशा रखता हूँ इसमें से लगभग सारी समस्याएं और सारी मांग जो है हम लोगों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सबसे पहले मैं तो छात्रों के रोजगार परक तकनीक। रीवा के प्रशासनिक अमले का एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार निपनिया पुल से बाबा घाट के बीच नाला और उस पर पुल गायब हो गया है। अभी तक आपने लोगों को गायब होते देखा होगा, चीज़ों को गायब होते देखा होगा, लेकिन शहर के बीचों बीच से प्रमुख नाला ही गायब हो जाने की जानकारी कुछ अजीब सी लग रही है। लेकिन रीवा नगर निगम क्षेत्र में इस तरह का खेल हो चुका है। पूरे शहर का पानी जो निपनिया पुल से होते हुए बाबा घाट में जाकर निकलता था, जिसके लिए 42 फीट का नाला शासकीय खसरे में दर्ज था, वो वास्तविक नक्शे से अब गायब हो चुका है। इधर प्रशासन का दावा है कि वो किसी भी तरह के बाढ़ आपदा से निपटने को तैयार हैं। अपने यहाँ बाढ़ आपदा राहत को लेकर के अपनी तैयारियां जो प्रथम फेज की हैं वो सभी ने पूरी कर ली हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार मानसून थोड़ा प्रीपोन है और हम लोग देख रहे हैं कि मानसून की जो गतिविधियां हैं वो शुरू भी हो गई हैं। तो इसीलिए जितने भी अपने नगरीय क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें ऐसे पुल पुलियों का चिन्हांकन हो गया है जहाँ पर
जैसी स्थिति रहती है, रपटे जहाँ पर साइनेजेस की स्थिति रहती है वहाँ पर सभी साइनेजेस को कर लिया गया है। साथ ही जो रोड्स के मेंटेनेंस के काम हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, ताकि बारिश से पहले की जो रोड मेंटेनेंस है, पैच वर्क है, वो हम लोग टाइमली करा सकें। इसके अलावा बाढ़ आने की दशा में जो तैयारियां रहती हैं, जिसमें अपना रेस्क्यू का रहता है, वो अपनी कमांडेंट की टीम, साथ ही जनपद की और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की टीम भी सभी सक्रिय हो गई हैं। सभी ने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला स्तर पे अपना एक बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम है, वो भी 15 जून से शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि हमें उसे पहले शुरू करने की आवश्यकता लगती है, तो वो भी हम लोग पहले शुरू कर लेंगे। अपने लिए जो मेजर 2 एरियाज कंसर्न के रहते हैं, एक रीवा शहर रहता है और एक त्योंथर वाला एरिया रहता है। तो रीवा शहर के लिए जो बीहर और बिछिया का पानी है, उस पर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और पीछे अमरपाटन की तरफ से, इधर मऊगंज की तरफ से भी टीम कोऑर्डिनेशन में रहती है कि वहां से जैसे बारिश हो रही है या पानी आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ तैयारी कर सकें। यही समान स्थिति जो है वो त्योंथर में मिर्जापुर के जो जलाशय हैं उनसे टीम कोऑर्डिनेशन में रहती है। इस संबंध में क्रॉस बॉर्डर मीटिंग भी अभी 11 तारीख को प्रस्तावित है, ताकि बेहतर समन्वय और हो सके। तो कुल मिलाकर के जो मोटी मोटी तैयारियां हैं वो हो गई हैं। टीम समन्वय से काम करे, कम्युनिकेशन प्लान जो है वो अपडेटेड रहे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस्लाम के अनुसार कुर्बानी और त्याग का त्यौहार ईद उल अजहा 7 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कुर्बानी इस्लाम धर्म के अनुसार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के द्वारा दी गई कुर्बानी का प्रतीक है। कुर्बानी अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का नाम है। शहर काजी ने कहा कि कुर्बानी के समय किसी भी तरह से फ़ोटो और वीडियो वायरल न करें और भाईचारे के साथ त्यौहार को मनाएं। ईद उल अजहा की नमाज के लिए घोघर ईदगाह और बिछिया शाही ईदगाह में 7:45 पर नमाज का वक्त रखा गया है। रीवा शहर में 22 स्थानों पर नमाज होने की उम्मीद जताई गई है, जिसकी जानकारी प्रशासन स्तर पर दी जा चुकी है। इसमें प्रमुख रूप से घोघर ईदगाह, शाही ईदगाह, बिछिया में सुबह 7:45 पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी ये समय 8 बजे तक हो सकता है। ईद उल अज़हा का मुबारक त्यौहार, जो इस्लाम का एक अहम त्यौहार है, वो आने वाली 7 जून बरोज़ शनिचर को पूरे देश में मनाया जाएगा। और उस त्यौहार के संबंध में शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सारी तैयारियों के लिए इंतज़ामात करने के लिए प्रशासन को भी लेटर वगैरह दे दिया गया है। और कमेटी के आम राय से 22 जगहों पर ईद उल अज़हा की नमाज की जगह और वक्त मुकर्रर किया गया है। ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज 7:45 बजे यानी 7:45 पे अदा की जाएगी। मैं सभी भाइयों से, अपने ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज से गुजारिश करूंगा कि भाईचारे और इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को मनाएं और मनाने के साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी वगैरह जहाँ भी करें तो अपने घर के अंदर करें, कहीं बाहर किसी तरीके के ऐसे काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। और ख़ास तौर पर कुर्बानी के वक्त में वीडियो वगैरह बनाकर या फ़ोटो वगैरह जो है ले करके उसको सोशल मीडिया पे डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने त्यौहार को मनाएं, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करें और नमाज में ख़ास तौर पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए और हमारे मुल्क में भाईचारा इसी तरीके से कायम रहे, इसके लिए अल्लाह से दुआ भी करें और सभी लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं। ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है और कुर्बानी का जो सबसे अहम मकसद है वो ये है कि हम अपने हर बुरे काम से, एक जानवर जब कुर्बान किया जा रहा है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जानवर कुर्बान करके हम बरी हो गए या हम फ्री हो गए हैं, बल्कि हर गलत काम से रुकना ये कुर्बानी है। हर गलत काम से हम रुकें, अच्छे काम की तरफ आगे बढ़ें, बुरे कामों से बचें। ये कुर्बानी का जो है वो एक मकसद है, कुर्बानी का मैसेज है। इसे सभी लोगों को समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। रायपुर करचुलियान थाना कोष्टा में हुई चोरी को लेकर थाना प्रभारी पर लेन देन और कार्रवाई न करने का पीड़ितों ने आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत आज एसपी कार्यालय में दर्ज कराई गई है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोष्टा में 9 मई 2025 को एक सोने घर में चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 45 लाख रुपए के जेवरात चोरी चले गए थे।
फरियादी अभयराज सिंह ने बताया कि चोरी के बाद से आज तक थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरियादी ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी और वहां के स्टाफ द्वारा आरोपियों के साथ मिली भगत की गई है और आपस में बंदर बांट कर लिया गया है। जब भी थाना प्रभारी से मिलने जाते हैं या फ़ोन करते हैं तो उनका कहना है कि यहाँ मर्डर हुआ है, यहाँ वो हुआ है, वहाँ ये हुआ है, यही बहानेबाजी चलती रहती है और कोई भी कार्रवाई नहीं करते। पीड़ित ने बताया कि आज आईजी से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ 9 तारीख को 9 मई को चोरी हुई थी। चोरी क्या डकैती हुई थी। 39 तोला सोना गया था, 2,40,000 कैश और बर्तन और चांदी करीबन 3 किलो के आसपास गई थी, जिसके आईजी साहब और डीआईजी साहब के कहने के बाद रायपुर करचुलियान में एफआईआर हुई और 9 तारीख से 10 तारीख को एफआईआर हुई। तब से आज दिनांक तक रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी के द्वारा या पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा अब लग रहा है कि टीआई साहब या वहाँ का स्टाफ मिलके आपस में बंदर बांट करके हिस्सा लेकर के आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किए हैं। लगभग 45 लाख से ऊपर की डकैती हुई, जिसमें टीआई ने आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। कभी बताया जाता है कि ये मर्डर हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, वहां पे हूँ, आज तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एसपी ऑफिस आया तो उनसे एसपी साहब थे नहीं, एडिशनल एसपी मैडम से अभी बात हुई आरती सिंह जी से, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। आईजी साहब से हमने कहा, बताया, पूरी वो दिया एफआईआर की कॉपी, बोले कार्रवाई होगी। इसके पश्चात डीआईजी साहब ने भी व्यक्तिगत टीआई को फोन करके बड़ी वरिष्ठ अधिकारी 10 बार बोले बस सर लगा रहा हूं, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब इससे ये लग रहा है कि टीआई साहब ने अपना हिस्सा लेकर के बंदर बांट कर चुके हैं। कौन है वहाँ के थाना प्रभारी? वहाँ के थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी हैं। आप जाते तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? फोन नहीं उठाते हैं। फोन पिछले 10 दिनों से फोन नहीं उठाना बंद कर दिए हैं। उसके पहले बस लगा हूं, मेरे यहाँ ये मर्डर हो गया, मैं वो, मतलब अपना रूटीन का क्या ना खाना खाना या अपना वसूली करना, ये सब बंद कर चुके हैं। ये ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ये कर रहे हैं कि हमारे मैटर में कोई भी नहीं। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर एमपीबी के अधीक्षक बीके शुक्ला के प्रतिनिधि सुदामा शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर एमपीबी के अधीक्षण यंत्री बीके शुक्ला के प्रतिनिधि सुदामा शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की ठेका कंपनी रक्षक व टी&एम आउटसोर्स कर्मचारियों के एरियर्स का भुगतान कर दिया है, पर ठेका कंपनियों ने एरियर्स व त्यौहार और छुट्टी के पैसे का भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि हमें एरियर्स छुट्टी का पैसा दिलाया जाए। साथ ही संगठन ने यह भी मांग की है कि जिन 56 ग्रामीण मीटर रीडरों को कार्य में लापरवाही बताकर बाहर कर दिया गया था, उन्हें कार्य में वापस रखा जाए। संघ ने कहा कि संभाग के कुछ अधिकारी तानाशाही पर उतारू हैं, बिना किसी कारण के आउटसोर्स कर्मियों को बाहर कर देते हैं और उनकी जगह दूसरी भर्ती कर लेते हैं। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा व प्रदेश सचिव सतीश चौबे ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपको बताते चलें कि ज्ञापन पत्र लेने के बाद सुदामा शुक्ला ने मांगों के निराकरण को लेकर त्वरित कार्यवाही की बात कही है। मांगों के निराकरण न होने पर विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिनमें से फर्स्ट मांगे हैं, ये अभी हाई कोर्ट से आदेश आया था कि 1 महीने 15 दिन के अंदर हम लोग का जो 9 महीने के एरियर्स रुका हुआ था उसको देने के लिए, मगर 2 कंपनियां दे चुकी हैं, जैसे रक्षक दे दी है और टी&एम, मगर क्यूज कंपनी आज तक नहीं दी है। पर डे बात फोन में हमसे होती थी तो बोले 2 तारीख को आ जाएगा, 1 तारीख को आ जाएगा, अभी तक नहीं दी है। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा ये है जो अभी ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं पश्चिम संभाग में या हर सिटी में भी हर जगह, उनको जब देखे मन अपने मन से हटा देते हैं और अपने चाहने वालों को रख लेते हैं, उसको तत्काल रोक लगाई जाए। तीसरी मांग है हमारी जो ये पीएफ SIC, मतलब किसी को कम आ रहा है, किसी ज़्यादा आ रहा है, उसको तत्काल एक समान दिया जाए। जैसे में एक कर्मचारी एक ही है तो हमें एक समान वेतन दिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे, हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यही कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल तक करेंगे। उपाध्यक्ष जी, क्या रणनीति है आपकी? मांगे नहीं मानी जा रही, पुलिस कंपनी तानाशाही पर उतारू है। आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अधीक्षण एवं महोदय को ज्ञापन दिया है। जैसा कि वहाँ से हमें सूचना मिली है कि आज शाम तक इस कंपनी का
एरियर प्लस इस महीने की सैलरी दोनों क्रेडिट हो छुट्टी जाएगी। का पैसा भी नहीं दिया उसने, छुट्टी का पैसा, त्योहारी का पैसा नहीं दिया गया है। छुट्टी का दे दिया गया। छुट्टी का पैसा तो नहीं दिया गया है। तो इस कंपनी के लिए क्या मतलब रहेगा, आप लोग का रणनीति क्या रहेगी? जिस प्रकार से आधे कर्मचारी एरियस पा रहे हैं, ना छुट्टी के पैसा पा रहे हैं, ना उनको त्योहार का पैसा मिल रहा है, तो इस कंपनी को एक तरीके से इनका शोषण कर रही है। क्या तैयारी है आपकी? अधीक्षण अभियंता कार्यालय के माध्यम से आज आश्वस्त किया गया है कि शाम तक सभी बच्चों के पैसे खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। यदि पैसे नहीं आते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे एवं कंपनी के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवती ने प्यार में धोखा मिलने के बाद शराब पीकर सड़क पर हंगामा मचा दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो शराब के नशे में सड़क किनारे लेटी रही। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवती ने प्यार में धोखा मिलने के बाद शराब पीकर सड़क पर हंगामा कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो शराब के नशे में सड़क किनारे लेटी रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवती एक युवक के साथ वहां आई और पास की शराब की दुकान से शराब ली। उसके बाद बोतल से सीधे शराब पी लिया और सड़क किनारे गिर पड़ी। नशे में वो प्रेमी को गालियां देती सुनाई देती रही। महिला की हालत को देखकर लोगों ने समझा कि वो बीमार या घायल है। सूचना मिलने के बाद मामला एसपी सिंह तक पहुंचा। उन्होंने तत्काल बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को ऑटो में बिठाकर उसके घर छोड़ आई। स्थानीय निवासी ने बताया कि पास ही शराब की दुकान है, जहां शाम होते ही सामाजिक तत्व जुटते हैं। अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो युवती के साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत एक युवती से दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से युवा आश्रित हो गए हैं। 24 घंटे मोबाइल पर जुटे रहना एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है। ये बीमारी एक और मानसिक रूप से युवाओं को कमज़ोर करती है तो दूसरी ओर इसके माध्यम से ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। खासकर ऐसे मामले में युवतियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ताज़ा मामला गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत दूबी गांव से सामने आया है, जहां की रहने वाली एक युवती इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक के संपर्क में आई। 3-4 महीने तक दोनों की चैटिंग चलती रही। उसके बाद युवती अपने पुरुष मित्र के साथ घूमने निकल गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 मई 2025 को परिजनों ने गोविंदगढ़ थाने में लिखाई। पुलिस लगातार सर्च कर रही थी कि युवती का लोकेशन चित्रकूट में मिला, जहां से युवती को दस्तयाब कर लिया गया। वहीं साथ में रह रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी आरती सिंह ने क्या बताया, आप सुनिए। ये थाना गोविंदगढ़ के अंतर्गत ग्राम दुबी है, वहाँ का ये मामला है। और इसमें जो पीड़िता हैं वो इंस्टाग्राम के माध्यम से उस पर्टिकुलर व्यक्ति के संपर्क में आई थी और 26/5/25 से इनका ये मिसिंग हो गई थी और थाने पे इनका जो है गुम इंसान दर्ज किया गया था। तभी से पुलिस इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। जो भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे थे और इसी दौरान में हमें ये सूचना मिली, इनके चित्रकूट होने की सूचना मिली और जैसे ही ये सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पर मूव हुई और वहाँ से जो पीड़िता हैं उनको दस्तयाब किया गया और उनके कथनों के आधार पे, उनके स्टेटमेंट के आधार पर इसमें धारा का इजाफा किया गया है। और जो आरोपी है योगेश प्रताप सिंह इसमें आरोपी हैं, उनके खिलाफ इसमें कायमी की गई है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। जी, इसमें ये पिछले 3-4 महीनों से इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ इंस्टाग्राम से ये संपर्क में थी और उसी विश्वास में ये संभवतः इस व्यक्ति के साथ चली गई और इस व्यक्ति के द्वारा उनके साथ गलत कार्य किया गया। एक बार नहीं, बार-बार गलत काम किया गया। दस्तयाबी पे जब उनके कथन लिए गए तो उन्होंने ये जानकारी दी और उसी के अनुसार
इसमें आगे की कार्यवाही की गई। पत्नी का इलाज कराने आ रहे दंपति सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति का इलाज जारी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोंदरी के रहने वाले राम बहोर साहू अपनी पत्नी रामकली साहू को लेकर इलाज के लिए रीवा जा रहे थे कि मनगमा के समीप बेलवा पैकान के पास एक 4 व्हीलर ने उनकी बाइक के पीछे से ठोकर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो। इलाज के दौरान रामकली साहू की मौत हो गई, जबकि राम बहोर साहू की हालत गंभीर है, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। अंकित साहू, क्या घटना हुई? ये एक्सीडेंट हो गया है। ये 4 व्हीलर ने ठोका है, पीछे से मारा। 4 व्हीलर के पीछे से ठोक दिया। आबी के पास, बाईपास के आगे। ये बेलवा पैकान। हाँ। क्या नाम है इनका दोनों का? राजबहोर साहू, राम सजीवन साहू। राजबहोर साहू, राम सजीवन साहू। पति पत्नी थे ना? हाँ। तो किसी की डेथ? रामकली साहू। रामकली। तो उसकी डेथ हो गई। और पति की हालत? किसके? पति की दवाई चल रही है। दवाई चल रही है। तो कहाँ के रहने वाले? गुदरी। गुदरी थाना मनगवा? मनगवा। ये कहाँ जा रहे हैं? ये रीवा आ रहे थे दवाई करवाने। पत्नी की? हाँ। वही चल रही है। क्या घटना? 11:35, 11:30 के करीब हुई है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।